हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास। तो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे थे रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस के बारे में। तो आज हम डिस्कस करेंगे वन ग्रुप डिस्कनेक्शंस के बारे में। यहाँ पे C फॉर कार्बन, X फॉर क्या है, हेट्रो एटम्स है। तो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टू ग्रुप CX डिस्कनेक्शंस के बारे में। तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वन ग्रुप डिस्कनेक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे आप इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आपका R है वो क्या है, अल्काइल ग्रुप है। इसके बाद जो आपका यहाँ पे X जो है वो आपका हेटेरो एटम है। तो यहाँ पे इस R और X के बीच में एक बॉन्ड है जिसको हमें क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। यानी इन शॉर्ट वन ग्रुप डिस्कनेक्शन में आपको एक ही सिंगल पॉइंट डिस्कनेक्शन होता है जिसमें आप उस पॉइंट को चूज कर सकते हैं फॉर डिस्कनेक्शन। तो यहाँ पे सिंगल फंक्शनल ग्रुप है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वन ग्रुप डिस्कनेक्शन यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, जब हम इस वन पॉइंट को डिस्कनेक्ट करते हैं, यानी यहाँ पे एक ही पॉसिबिलिटी है ना, क्योंकि कार्बन और हेटेरो एटम के बीच में एक ही पॉसिबिलिटी है, एक ही बॉन्ड है, उसी बॉन्ड को हम डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको दो सिंथोन मिलेंगे। यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ हेटेरोलिसिस होगी, यहाँ पे R पे पॉजिटिव चार्ज है, X पे कौन सी है, नेगेटिव। X मींस आपका हेटेरो एटम। तो इसको, ये जो सिंथोन है इसका हमें क्या चाहिए, रियल एक रिएजेंट चाहिए ना, रियल मॉलिक्यूल चाहिए ना। तो सिंथेटिक इसका जो इक्विवेलेंट होता है, R के साथ कोई भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप आ सकता है, RCl फॉर एग्जांपल। तो यहाँ HAFL हैलाइड यानी अल्काइल ग्रुप के साथ अगर आप हैलाइड जोड़ देते हैं तो आपको क्या बनेगा, यहाँ पे R पे पॉजिटिव मिल जाएगा। तो आप इसको ऐसे रिएजेंट यूज कर सकते हैं। X पे आपका कौन से चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो सिंथेटिक रिएजेंट है क्या होगा, HX होगा। X फॉर हेटेरो एटम है, यहाँ पे कोई हेटेरो एटम यहाँ पे जिसका बॉन्ड किसके साथ हो, हाइड्रोजन के साथ हो, इसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे याद रखना आपने क्या यूज किया, अल्काइल ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज आपको चाहिए था और हेटेरो एटम पे नेगेटिव चार्ज। कभी कभी हमें रिवर्स और पोलैरिटी भी जरूरत होता है, यानी R X है आपके पास, इसको आप सिंथेसाइज करना चाहते हैं इस कंपाउंड को, लेकिन यहाँ पे जो सिंथेटिक रिएजेंट है, जब ये रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा है तो आपको R पे कौन सी चार्ज चाहिए, नेगेटिव चार्ज, और X पे कौन सी चार्ज चाहिए, हेटेरो एटम पे पॉजिटिव चार्ज। यहाँ यानी रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी हमें करना पड़ता है। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी को हम क्या कहते हैं, अनपोलंग कहते हैं, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, यानी कहीं पे एक्सपेक्टेड ये था कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसको आप नेगेटिव कर रहे हो। जहाँ पे एक्सपेक्टेड नेगेटिव था उसको रिवर्स करके आप पॉजिटिव कर, इसको हम अनपोलंग कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब R पे नेगेटिव, R पे पॉजिटिव, तो आप इजीली RCl या RBr यूज करके यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको R पे नेगेटिव चार्ज को लाना है तो आप क्या यूज कर सकते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर सकते हैं, अल्काइल लिथियम यूज कर सकते हैं। तो उस समय ये मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने की वजह से इन पे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव, इन पे पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली R पे आपका क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। तो इसको आप क्या यूज कर सकते हैं, X पे, यानी आपके हेटेरो एटम पे पॉजिटिव चार्ज चाहिए, तो इससे मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव कोई एलिमेंट यहाँ पे एटम हम यूज कर सकते हैं, से Cl। तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑटोमेटिकली इस पे कौन सी चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो ये ऐसे रिएजन यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके बगैर भी ये वाला यहाँ पे Cl मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे, सल्फर पे कौन सी चार्ज आएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, तो ऑटोमेटिकली इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा। इस टाइप के कंपाउंड में, सिलाइल में ट्राइमिथाइल सिलाइल क्लोराइड है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आते हैं, इस पे नेगेटिव चार्ज आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही हाल है, यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह काम करेगा, तो आपके फिनाइल पे आपका पॉजिटिव चार्ज आएगा, रिवर्स ऑफ पोलैरिटी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से कार्बोनिल डेरिवेटिव जो होता है वहां पर भी हम वन ग्रुप डिस्कनेक्शन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो एक ही डिस्कनेक्शन पॉइंट होगा जिसको हम मोर प्रेफर कर सकते हैं अपने सिंथेटिक एनालिसिस में। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल आपके पास इस टाइप का कोई कंपाउंड है, यानी इस टाइप का कार्बोक्सिलिक के डेरिवेटिव्स है ना, तो इसमें क्या आ सकता है, आपका एस्टर आ सकते हैं, आपका अमाइड आ सकते हैं, है ना।
तो ये सारी चीजें आ सकते हैं। इस टाइप का कंपाउंड है तो आप उसको डिस्कनेक्ट कैसे करेंगे, तो अभी अभी हमने डिस्कस किया। तो बेस्ट डिस्कनेक्शन पॉइंट क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप के कार्बन और उस हेटेरो एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको डिस्कनेक्ट करना सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्कनेक्शन होता है। तो आप याद रखेंगे, कार्बोनिल कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड है उसको आपको डिस्कनेक्ट करना है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल आपके पास ये ईस्टर है, इसको डिस्कनेक्ट करना है, तो इसको आप डिस्कनेक्ट कैसे करोगे, तो इसको डिस्कनेक्ट करने का सबसे आसान तरीका है, इसको यहां से डिस्कनेक्ट कर दो। तो क्या मिलेगा, R1 C डबल बॉन्ड O, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दूसरा पॉइंट यहां से ये टूट के चला गया ना, तो दूसरा आपको R2 है, O पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ये आपके सिंथॉन्स बन गए। अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट चाहिए जो आपके लैब में अवेलेबल हो, जो कमर्शियली अवेलेबल हो, जो रियल रिएजेंट, ये तो रियल नहीं है ना, तो ये रियल रिएजेंट कहाँ से मिलेगा इस टाइप का, तो आप यहाँ पे एसाइल क्लोराइड को ऐसे सिंथेटिक रिएजेंट यूज कर सकते हैं, और OR की जगह आप अल्कोहल को यूज कर सकते हैं एज ए सिंथेटिक रिएजेंट। तो ये आपका सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो गया। अब क्या हो जाएगा, अब इनके बीच में है ना, अब इनके बीच में क्या हो जाएगा, अब इनके बीच में रिएक्शन हो जाएगा, है ना। सिंपली आपको इसका ये वाला कंपाउंड आपको सिंथेसाइज करना है, तो इसकी जगह पे आप एसाइल क्लोराइड लोगे, उसको रिएक्ट करेंगे किसके साथ, किसी अल्कोहल के साथ, R2OH, ये R1 है हमारा, है ना, इन प्रेजेंस ऑफ बेस, है ना, बेस यहाँ से ओ H पॉजिटिव को ले जाएगा, यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, जो इजीली यहाँ पे अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, यहाँ से यहाँ पे निकल जाएगा, और R1CO पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पे किसने अटैक किया, O, और आपका H है, यहाँ पे Cl है फॉर एग्जांपल, इस टाइप का है। और अगर हमने बेस किया यहाँ पे यूज किया है, तो ये H पॉजिटिव को यहाँ से निकल जाएगा, H पॉजिटिव यहाँ पे है, और यहाँ पे थोड़ा सा हमने यहाँ गलती की है, यहाँ पे आपका R2 है, और यहाँ पे आपका Cl है, तो ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, यहाँ से ये निकल जाएगा, है ना, तो बेस यहाँ से H पॉजिटिव को ले जाएगा, तो क्या रहेगा, R1C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आ गया, OR2, यानी आपका टारगेट मॉलिक्यूल, जिसको हम TMs यूज करते हैं ना, टारगेट मॉलिक्यूल, ये जो बनाना था अब इस तरह से, यानी आपने क्या किया, पहले रिवर्स में चला गया, फिर पता किया कि कौन सा रिएजेंट हम यूज कर सकते हैं, उस रिएजेंट को यूज करके आपने अपना टारगेट मॉलिक्यूल को यहाँ पे सिंथेसाइज किया। सिमिलरली यहाँ एस्टर की जगह पे यहाँ पे से फॉर एग्जांपल अमाइड है, तो अमाइड का डिस्कनेक्शन पॉइंट बेस्ट क्या है, कार्बोनिल कार्बन के और इस नाइट्रोजन के बीच में जो पॉइंट है उसको हमें उस बॉन्ड को क्या करना है, डिस्कनेक्ट करना है। तो ये जब ये डिस्कनेक्ट हो जाएंगे, तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड डिस्कनेक्ट, ये हमेशा ये रेट्रोसिंथेटिक वाला एरो यूज करना है आपको, क्योंकि कोई रियल रिएक्शन तो है नहीं। तो यहाँ पे R2NH2, NH2 कहाँ से बना, क्योंकि आपने यहाँ पे जो सिंथॉन बनाया, क्या बन जाएगा, एक तो R1C डबल बॉन्ड O, और पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, और दूसरा जो सिंथॉन यहाँ पे जो बनना था वो क्या था, NHR2 है ना, यहाँ पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपका ये R2NH2 हो गया, ठीक है। और इसका तो आपको पता है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका तो ये वाला क्या बन जाएगा, एसाइल क्लोराइड, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बन जाएगा। अब इस सिमिलरली जिस तरह से हमने ये वाला रिएक्शन किया ना, इस और इसके बीच में रिएक्शन बनेगा, जब रिएक्शन हो जाएगा तो यहाँ पे आपको फिर से क्या बनेगा, आपका टारगेट मॉलिक्यूल इस तरह से बन जाएगा। सिमिलरली ये वाला एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इंपॉर्टेंट क्यों है आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि एक ऐसा कंपाउंड है जो हम ऐसे इंसेक्ट रिपेलेंट यूज करते हैं, या एज ए सॉल्वेंट हम परफ्यूम में यूज करते हैं। तो ये वाला जो कंपाउंड है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारी जिंदगी में, ठीक है ना। यानी इसको हमें किसी भी हाल में, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे आम यूज के लिए हमें इसको प्रिपेयर करना होगा, आपके इंडस्ट्रीज में, आपके लैब में, आप अगर इसको आपको सिंथेसाइज करना होगा, तो फिर से रिवर्स में जाएंगे। रिवर्स में जाने के लिए सबसे बेस्ट पॉइंट ऑफ डिस्कनेक्शन क्या है, आपका हेटेरो एटम और कार्बोनिल कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है उसको आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, CO बॉन्ड को डिस्कनेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे एक आपको क्या बनेगा
ये आपका फिनाइल और यहाँ पे ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, और दूसरा यहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ तो आपका यहाँ पे क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ है, यहाँ पे फिनाइल है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। ये दो सिंथॉन्स इसमें बनेंगे। अब इनका ये क्या हो जाएगा, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है, ये आपको पता है, ये इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट है। तो ये आपका हो गया बेंजाइल अल्कोहल, क्योंकि आपको पता है ये बेंजीन हो गया, इस पे CH2 है। जब भी CH2 है तो हम बेंजाइल बोलते हैं, इस पे OH आ गया तो बेंजाइल अल्कोहल। सिमिलरली ये आपका बेंजीन रिंग हो गया, C डबल बेंजोयल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो अगर इस पे Cl आते हैं तो बेंजोयल क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेंजोयल क्लोराइड यहाँ पे बन गया। तो इस बेंजोयल क्लोराइड और इस बेंजाइल अल्कोहल को जब हम रिएक्ट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ पैरिडीन और कुछ कैटलिस्ट यहाँ पे यूज करते हैं, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, से फॉर एग्जांपल आपको मैं ऐसे लिखूंगा इसको, ये आपका फिनाइल रिंग है, बेंजीन रिंग है ना, इस पे CH2 है, इस पे ऑक्सीजन है, इस पे कार्बन है, इस पे CO है, और आपका यहाँ पर भी एक बेंजीन रिंग है, फिनाइल रिंग है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हमें प्रिपेयर करना है। तो कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, हम इसको प्रिपेयर कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं बेंजाइल अल्कोहल, उसको हम किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, बेंजाइल क्लोराइड के साथ, ठीक है। आपका यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है। तो इन प्रेजेंस ऑफ पैरिडीन, PY से भी हम रिप्रेजेंट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो ये यहाँ पे ये बेस है, H पॉजिटिव को ले जाएगा तो यहाँ पे O नेगेटिव आएगा, ये नो O नेगेटिव इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ से यहाँ चला जाएगा। फिर से आपको आपका मैं यहाँ पे pH ही लिखता हूँ, फिनाइल है, आपका ये कार्बन CH2 हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसने इस कार्बन पे अटैक किया, ठीक है ना। इस कार्बन पे अटैक करने के बाद यहाँ पे O पे कौन सी चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आ गया, और इस कार्बन पे अब कौन सा कार्बन ने अटैक किया था, दूसरे कार्बन ने, और इसके साथ फिनाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। और इसके साथ और क्या अटैच है, Cl है। ये गुड लिविंग ग्रुप है, यह यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तो अंत में आपको क्या मिलेगा, ये आपका फिनाइल रिंग है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा आपका फिर से। तो ये आपको इंसेक्ट रिपेलेंट या परफ्यूम में जो आप ऐसे सॉल्वेंट यूज करते हैं, वो इजीली आप इसको लैब में सिंथेसाइज कर सकते हैं। आपने प्लान कैसे किया, रिवर्स जाके प्लान किया कि कौन सा मुझे रिएजेंट इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। सिमिलरली बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ये जो प्रोपानिल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे वीडिसाइड हम यूज करते हैं राइस फील्ड में, तो ये हमारे एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज में ये कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको आपको इंडस्ट्री में या आपके लैब में प्रिपेयर करना है, इसको प्लान करना है, तो कैसे प्लान करोगे, देखो आपने यहाँ से डिस्कनेक्ट किया, डिस्कनेक्ट किया तो ये वाला कंपाउंड मिल रहा है, ये आपको इजीली अवेलेबल नहीं है, तो इसको थोड़ा सा FGI करेंगे, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे, तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप, आपको पता है नाइट्रो ग्रुप को हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं, नाइट्रेशन इजीली कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप रिमूवल किया, FGR किया, फंक्शनल इस नाइट्रो ग्रुप को आपने रिमूव कर दिया। अब देखिए अब आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको डाइक्लोरोबेंजीन एक मिला है, और दूसरा जो यहाँ पे हमें लिखना भूल गया, इसको मैं ही लिख देता हूँ, प्लस दूसरा यहाँ से ये टूटने के बाद यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा ना, तो इस टाइप का एक सिंथोन मिलेंगे। अब इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, इसका C अभी तक हमने इसको डिस्कस किया है, नीचे ही लिखेंगे, चलो यहाँ पे जगह है, तो ClO, और यहाँ पे कितने कार्बन का चेन है, यहाँ पे 1-2 कार्बन, तो ये आपका इथेनॉल क्लोराइड जो है वो दूसरा इसमें से जो पार्ट यहाँ पे डिस्कनेक्ट हुआ, ये इसका क्या हो जाएगा, सिंथेटिक इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस सिंथेटिक इक्विवेलेंट को आप यूज करके अब इस रिएक्शन को आप प्रोसेस कर सकते हैं। कैसे प्रोसेस करेंगे, आपके पास ये डाइक्लोरोबेंजीन तो आपको इजीली अवेलेबल होगा, इसके हम नाइट्रेशन करेंगे विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे
क्या रिएक्शन होगा, नाइट्रेशन हो जाएगा। चाहे नाइट्रो यहाँ आए, नाइट्रो यहाँ आए, एक ही कंपाउंड बनेगा। बाकी तो 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगने की वजह से इस पोजीशन पे या इस पोजीशन पे अटैक कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप आ गया, ये वाला मिल गया आपको। अब देखो इस नाइट्रो ग्रुप को हमें किस में कन्वर्ट करना है, हमें अमाइनो ग्रुप में, हमें अमाइन चाहिए ना। तो अमाइन ग्रुप में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, बाय रिडक्शन। तो रिडक्शन बहुत तरीके से यूज करते हैं, बहुत तरीके से हम इसको कर सकते हैं। नाइट्रेशन ये रिडक्शन नाइट्रो ग्रुप की हम टीन भी यूज कर सकते हैं, HCl टीन HCl हम यूज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ये हैजार्डियस है। तो बेस्ट होता है रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। अगर इसको हम रिडक्शन करते हैं तो कोई पोल्यूशन भी नहीं होगा, कोई हैजार्डियस केमिकल भी वहां से जनरेट नहीं होगा। तो सबसे बेस्ट तरीका, सेफ तरीका है यही है, हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम एज ए कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। तो रिडक्शन हो जाएगी, नाइट्रो ग्रुप किस में हो जाएगा, NH2 में। अब आपको पता है यहाँ पे हमने अभी अभी इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बनाया था ना, ये वाला, ये सिंथेटिक इक्विवेलेंट था। ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, कैसे करेगा, ये अमाइनो ग्रुप यहाँ से इस कार्बोनिल ग्रुप पे अटैक करेगा, फिर ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, फिर वापस आएगा, यहाँ से क्लोरीन निकल जाएगा, तो आपको ये वाला कंपाउंड मिल जाएगा। तो इस तरह से इस प्रोपानिल को जो ऐसे वीडिसाइड हम फील्ड में यूज कर सकते हैं, आसानी से आप अपने लैब में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। अब है टू ग्रुप डिसकनेक्शन, यानी आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, आपको दो डिसकनेक्शन पॉइंट्स हैं। अब आपकी चॉइस है आप कहाँ से इसको डिसकनेक्शन करना चाहते हैं। तो आपको दो टाइप के सिंथॉन्स मिल जाएंगे, है ना, इस टाइप के सिंथॉन, या अगर आप हिट्रोलिसिस करेंगे तो ये वाला सिंथॉन, होमोलिसिस करेंगे तो आपको यहाँ से भी आप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से भी डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। तो उस समय आपके पास मोर देन वन चॉइस होता है जब आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, टू ग्रुप डिस्कनेक्शन कहते हैं, ठीक है। डाई एक्स से भी हम इसको क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसके टाइप्स हैं, टू ग्रुप डिसकनेक्शंस के बहुत सारे टाइप्स है। इसमें जो पहला टाइप हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है 1-2 डिसकनेक्शन होता है, ठीक है। 1-2 डिसकनेक्शन अप्रोच में क्या होता है, दो फंक्शनल ग्रुप आपके पास है, इनके बीच में जो रिलेटिव पोजीशन है वो 2 होता है, 1 से लेकर 2, है ना, इसलिए हम इसको 1-2 डिसकनेक्शन कहते हैं, ठीक है। तो रिलेटिव पोजीशन यानी 2 कार्बन का डिफरेंस है इन दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में, तभी हम इसको 1-2 डिसकनेक्शन कहते हैं। अगर आप यहाँ से डिसकनेक्शन कर रहे हैं तो यहाँ से कनेक्शन करने पे यहाँ पे आपको क्या मिलेंगे, ये आपका ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे फिनाइल है, OH है, और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट ये यूज कर सकते हैं, यहाँ पे इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। तो ये आपका एक फंक्शनल ग्रुप हो गया वन दूसरे पे। तो यहाँ से आप डिसकनेक्शन किया ना, इस और इस फंक्शनल ग्रुप के बीच में 1-2 कार्बन का डिफरेंस है, तो जहां से इसको डिस्कनेक्ट किया उस हिसाब से ये हमारे क्या हो जाएगा, 1-2 डिसकनेक्शन हो जाएगा। 1-2 डाई एक्स से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया आपका 1-2 डिसकनेक्शन के लिए। अब ये वाला एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। ये मसल रिलैक्सेंट के तौर पर यूज करते हैं, मार्केट में एज ए कैब्रल के नाम से ये भेजा जाता है। आपको ये वाला कंपाउंड अगर आपको क्या करना है, लैब में सिंथेसाइज करना है, तो आप कैसे करोगे, इस कंपाउंड को आप लैब में कैसे सिंथेसाइज करोगे। तो हमें प्लानिंग के लिए हमें यहाँ पे डिसकनेक्शन करना पड़ेगा। आपके पास दो फंक्शनल ग्रुप है, आपका अल्कोहल है और यहाँ पे NH अमाइनो ग्रुप है। अब देखिए इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव पोजीशन है 1 कार्बन 2 कार्बन, यानी 2 कार्बन 1-2 डिसकनेक्शन, यानी एक वन फंक्शनल के कंपैरिजन में ये 2 पे हम इसको डिसकनेक्शन कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 1-2 डिसकनेक्शन हो जाए। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1-2 डिसकनेक्शन यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसको जब यहाँ से डिसकनेक्शन करेंगे तो इसका सिंथॉन ये बनेगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा इस पे, और इसका दूसरा एन पे नेगेटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या हो सकते हैं, आपको पता है ना, यहाँ पे लोन पेयर है, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट
इस टाइप का बनेगा। ऑक्सीजन यहाँ है, इपॉक्साइड रिंग टाइप का इसमें सिंथेटिक एक्स का इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें इसको प्रिपेयर करना है तो कैसे करेंगे लैब में प्रिपेयर? तो इन दो सिंथेटिक इक्विवेलेंट्स को हम रिएक्शन करेंगे। एक का सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या था? ये फिनाइल रिंग था, यहाँ पे फिनाइल रिंग था, ऑक्सीजन था, है ना, फिनॉक्साइड रिंग जैसा, और आपका अमाइनो पैराडीन है ना, यहाँ पे NH2 ये पैराडीन है, तो अमाइनो पैराडीन हो गया। ठीक है, 2 पे है तो 2 अमाइनो पैराडीन हो गया। इन दोनों को हम रिएक्शन करेंगे, तो यहाँ पे इन प्रेजेंस ऑफ बेस है ना, इसको हम रिएक्ट करेंगे तो ये यहाँ पे रिंग ओपनिंग हो जाता है। आपको पता है यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ से यहाँ चला जाएगा, तो आपका फिनाइल रिंग यहाँ पे है। यहाँ इस ऑक्सीजन के पास कौन सी चार्ज आएगा? रिंग ओपनिंग होने की वजह से नेगेटिव चार्ज आएंगे, और ये जो कार्बन है इसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं इस नाइट्रोजन के साथ, इस पे H है, इस पे H है, इस पे कौन सी चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पे आपके क्या है? आपका पैराडीन है। कौन सी पोजीशन पे? यहाँ पे आपका ये रिंग ऐसे बनेगा, ठीक है, तो ये वाला बनेगा। H पॉजिटिव यहाँ से क्या हो जाएगा? लॉस हो जाएगा, तो ये इसको गेन करेगा, तो फिनाइल है ना, तो इसको अब थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। ये फिनाइल है, यहाँ पे अब क्या आएगा? OH आएगा। इसके साथ किसने बॉन्ड बनाया? इसके साथ अब इसके NH, और इसका यहाँ पे पैराडीन, यहाँ पे नाइट्रोजन है। ठीक है, इन शॉर्ट ये पैराडीन है। तो ये वाला कंपाउंड यहाँ पे आपको बन गया। तो इस तरीके से आप इसको, इस कंपाउंड को प्लान कर सकते हैं, डिजाइन कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल हो गया 1-2 डिस्कनेक्ट। तो 1-1 डिस्कनेक्शन अप्रोच क्या होता है? 1-1 डिस्कनेक्शन अप्रोच जिसमें हमने 1-2 देखा था। 1-2 में दो फंक्शनल ग्रुप थे, रिलेटिव पोजीशन दोनों में 2 कार्बन का डिफरेंस था। यहाँ पे दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही कार्बन के साथ अटैच होता है, तो हम इसको क्या कहते हैं? 1-1 डिस्कनेक्शन अप्रोच। इसको आप इजीली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसको यहाँ से हमने डिस्कनेक्ट किया है ना, यहाँ से डिस्कनेक्ट किया है, तो हमें यहाँ पे दो आपको सिंथेटिक रिएजेंट यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जहाँ पे आप डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, अगर वो दोनों फंक्शनल ग्रुप एक ही पोजीशन पे होगा तो उसको हम क्या कहते हैं? 1-1 डिस्कनेक्शन। फॉर एग्जांपल आपने बहुत बार हमने जब पढ़ा था कीटोन्स का हम प्रोटेक्शन करते थे, एल्डिहाइड्स को हम प्रोटेक्ट करते थे, उसमें हमने ज़्यादातर हमने ये डिस्कस किया था कि साइक्लिक एस्टर बन जाते हैं। से फॉर एग्जांपल आपने इस टाइप का कंपाउंड आपने देखा था, यहाँ पे अगर हम इसको डिस्कस करना चाहे तो, से फॉर एग्जांपल ये आपका कीटोन था, कोई कीटोन था, से फॉर एग्जांपल कोई भी था यहाँ पे, है ना, तो इसको आपने क्या किया? यहाँ पे प्रोटेक्ट किया बाय फॉर्मिंग साइक्लिक एस्टर। ठीक है ना। अब इसको आप रिवर्स में जाके कैसे देखोगे कि ये कैसे बनाया हमने? तो सिंपल सा तरीका है, यहाँ पे आप क्या करोगे? डिस्कनेक्शन अप्रोच, यानी ये आपका कार्बन नंबर 1 है जिसके साथ दोनों फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? यहाँ से डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, यहाँ से आप इसको क्या कर रहे हैं? डिस्कनेक्शन करेंगे। 1-1 डिस्कनेक्शन हुआ, तो यहाँ पे आपको क्या मिलना चाहिए? 2 पॉजिटिव चार्ज यहाँ आना चाहिए, और प्लस यहाँ से ये 2 मिलके ओ नेगेटिव बाहर जाएगा ना, यही तो चीज होता है। तो इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट होता है, 2 पॉजिटिव चार्जेस पे होता है, उसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट आपको पता है C डबल बॉन्ड O होता है ना। और यहाँ पे O पे नेगेटिव चार्ज है, तो क्या नेगेटिव चार्ज को ये करने के लिए हम यहाँ पे OH यूज करते हैं। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, आपको पता है ना, ये हमने किया है बहुत बार, इस रिएक्शन को हमने किया है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ से ऑक्सीजन और यहाँ से हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 2 हम ऐसे निकाल देते हैं, तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? C, सॉरी यहाँ पे
दो ऑक्सीजन जो डायोल के थे वो यहाँ पे आके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। ये बन गया आपका टारगेट मॉलिक्यूल। तो इसमें भी जो हम डिसकनेक्शन करते हैं एक्चुअली वो क्या होता है, 1-1 डिसकनेक्शन होता है। अब तीसरा टाइप का डिसकनेक्शन होता है जो हम टू ग्रुप डिसकनेक्शन में पढ़ रहे हैं। एक और टाइप होता है इसमें 1-3 डिसकनेक्शन, यानी इनका जो रिलेटिव पोजीशन क्या होगा दो फंक्शनल ग्रुप के बीच में, वो होगा 3 कार्बन होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर ये वाला आपने कंपाउंड देखा है तो ये यहाँ पे हम ऑक्सीजन रखते हैं 1 2 3 और यहाँ पे हम NH2 ग्रुप को रखते हैं। ये वाला कंपाउंड है फॉर एग्जांपल, इसको आपको सिंथेसाइज करना है। तो यहाँ पे एक फंक्शनल ग्रुप यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तो इनके बीच में यानी 3 कार्बन का डिफरेंस है। यहाँ पे ये हो गया 1-3 डिस्कनेक्शन अप्रोच हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो सबसे आसान होता है यहाँ पे, इसको करने के लिए आप FGI करते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, ये मेथड यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे NH2 को आप किस में CN में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो CN हो जाएगा, तो एक कार्बन यहाँ पे CN, तो इससे क्या हो जाते हैं, ये रिएजेंट हमें इजीली अवेलेबल हो सकते हैं। आप इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3, तो यहाँ से डिस्कनेक्शन कर रहे हैं तो 1-3 डिस्कनेक्शन हुआ, सिंपल हो गया। ठीक है, तो कैसे क्या मिलेगा आपको सिंथोन? सिंथोन आपको मिलेगा जो आपका यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे CN और इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो आपको पता है इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या होगा, O पे नेगेटिव चार्ज होगा तो OH होगा, सिंपली हेक्सेनोल हो जाएगा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो आप इसीलिए अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाए तो इसको आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इस रिएक्शन को आपको करना होगा, तो आप क्या यूज करेंगे, इस दो रिएजेंट को आप यूज करेंगे, है ना। इस हेक्सेनोल और इस साइनाइड को आप यूज करके इस कंपाउंड को आप यूज कर सकते हैं। तो ये डिसकनेक्शन अप्रोच जो होते हैं उसका वाइड एप्लीकेशन है ड्रग डिजाइन में और बहुत सारे सिंथेसिस में, इसका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है, अगर आपको जो हमने अभी डिसकनेक्शन किया, अगर आपको लैब में इसको प्रिपेयर करना है तो क्या लेंगे आप, साइक्लोहेक्सेनोल लोगे। ठीक है, उसको आपने दूसरा रिएजेंट क्या बनाया था, यहाँ पे आपने एक साइनाइड का कंपाउंड लिया था। ठीक है, इसको इन प्रेजेंस ऑफ कोई बेस जैसे कि सोडियम मेथाऑक्साइड है, सोडियम मेथाऑक्साइड के प्रेजेंस में इस रिएक्शन को आप इजीली कर सकते हैं। तो ये यहाँ से यहाँ अटैक करेंगे, यहाँ पे आपको O, यहाँ से H पॉजिटिव निकल जाएगा, वहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, यहाँ पे CN है ना। तो यहाँ पे एक कार्बन हमने कम लिखा ना, यहाँ पे हमने एक कार्बन कम लिखा है तो CN यहाँ हो जाएगा। और यहाँ पे हम इसकी रिडक्शन कर सकते हैं। जब इसको हम रिडक्शन करते हैं तो CN कन्वर्ट हो जाएगा NH2 में, 1 2 कार्बन 3 और यहाँ NH2। आपका जो फाइनल कंपाउंड है वो इस तरह से आप इसको सिंथेसाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आज इतना ही हम डिस्कस करते हैं। थैंक यू।